नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए। वीरभद्र जी, अच्छा मंडल के अध्यक्ष को दामाद बना लिया आपने, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। भाग्यशाली तो मेरे ससुर जी नहीं, मैं हूँ। बचपन में माँ बाप को खोके अनाथ हो गया था मैं। हमारे वंश को बचाने के लिए इनकी बेटी की शादी ये मुझसे करवा रहे हैं। अरे दामाद जी क्या बोल रहे हैं आप आइए आइए। आइए। जजमान, सगाई की रस्म कौन पूरी करेगा? और कौन? मेरा भाई करेगा। जीजा जी मैं करूं? जी हाँ भाई, मेरे रिश्तेदार दोस्त तुम ही तो हो। चलो आ जाओ, आओ। ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಶೋಭಳಿಗೂ ದಿವಂಗತ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಲರಾಮ್ಗೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಫಲತಾಂಬೂಲ ಸ್ವೀಕಾರ. नहीं तुम जाओ। भांजे दाढ़ी बना रहे हो? नहीं, खाना खा रहा हूँ। वैसे सीतापुर से एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़की को भी देखा है मैंने। लड़की तो बहुत ही सुंदर है। इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हो मामा? क्यों मामा जी, पहली मामी के गुजर जाने के बाद भी आप बिल्कुल नहीं सुधरे, और अब तो तीसरी मामी भी गुजर गई, अब तो सुधर जाइए मामा जी। अरे इस उम्र में मैं क्या शादी करूंगा? लड़की देख रहा हूँ भांजे के लिए। गांव में सभी की शादी करवानी इन्हें पता है। किसका घर बसाना है वो भी अच्छी तरह से पता है। अन्नदान करना ये भी पता है। मंदिर को, मस्जिद को, गरीबों को दान देना पता है। इनको एक पत्नी की जरूरत है, ये बात इनको आज तक पता नहीं है। देखिए, शादी, खानदान, परंपरा कहकर ऐसी बेवजह बातें मुझसे मत कीजिए। मेरे सुख के लिए मैं शादी करके अपनी पत्नी और बच्चों से सेवा कराऊं, ऐसी स्वार्थ की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। मेरे साथ कुछ लोगों को खाना खिलाकर मेरी माँ सबकी माँ बनी है। सुख दुख में मैं सबका साथ देता हूं, इसलिए मैं सबका भाई हूं। इतने लोगों से मिलने वाले सुख से बढ़कर मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। अब इस बारे में और बात मत करना। शादी करने के बाद भी जनसेवा कर सकते हैं ना मामा? शादीशुदा लोग नौकरी भी कर रहे हैं और दूसरा काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 3-4 शादी करने के बाद भी जन नायक लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? लोगों के खातिर शादी से मना करने वाले मुझे तो लगता है आप अकेले हैं। ओहो, मैं कब से सुन रहा हूँ कि आप बस शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं। अरे कुंवारे लोगों ने भी समाज की बहुत सेवा की और बहुत नाम कमाया है, जैसे कि भीष्म पितामह, चाणक्य। इन सभी लोगों ने शादी नहीं की मगर खूब जन सेवा करके नाम कमाया है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री बिना शादी के खूब जन सेवा कर रहे हैं। शाबाश बाबू, समझाओ इन्हें। तेरी किसी भी तरह से शादी के लिए मना रहा था मैं, दूसरों को उदाहरण देकर मेरा काम बिगाड़ दिया। मारो इसे, काम बिगाड़ दिया। अरे 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 क्या हो रहा है सब? क्यों मार रहे हो? इसने किया क्या है? कुछ भी करके भांजो को शादी के लिए मना रहा था, लेकिन पुरानी कहानी सुनाकर इसने तो। शादी तो भगवान की मर्जी से होती है। पता नहीं उसकी जीवन साथी कहाँ होगी, उसकी होने वाली पत्नी कहाँ है, भगवान ही जाने। जब ऊपर वाले की मर्जी हो तब हो जाएगी। हाँ वो देख रहे हो सामने? अच्छा वो जो है वहाँ पड़ा ना। हाँ नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया, आपकी दया से इसने पढ़ाई भी पूरी कर ली और टीचर भी बन गई। मिठाई लीजिए। आपको नौकरी मिली, ये खुशी की बात है। कौन से गांव में टीचर है? इसी गांव में ये तो खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, यही मेरी तमन्ना है। मैं भी यही चाहती हूँ। लीजिए। थैंक्स। कितनी बार माफ करूं तुझे? मेरी माफी को नजरअंदाज कर रहा है तू? कौन है वो 4 लोग? इन 48 गांव में मुझे दारू की दुकान नहीं चाहिए। यहाँ शराब की कोई दुकान नहीं होगी, ये फैसला किया था ना? तो ये दारू की भट्टी कैसे चला रहा है? और तुम सब लोग दारू पीकर आ रहे हो। मैं अभी तक चुप था, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम जैसे लोग पीते हो तभी वो शराब बेचता है। दिन में कितना कमा लेते हो? 300 रुपए। और दारू में कितना खर्च करते हो? 150 रुपए। और 150 रुपए में तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जीना होगा। वहां देखो,
कल रात तुम दारू पीकर आए और तुमको तड़पता बिलखता देखकर इनको लगा इनका पति मर जाएगा, इसलिए पूरी रात जगकर आंसू बहाकर सुबह तक कितना दुख उठाया होगा इन्होंने। इतनी अच्छी पत्नी छोड़कर शराब पीने जाते हो तुम लोग। क्यों चाचा, आपकी जवान 4 बेटियां हैं ना, उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। शाम होते ही पीने के बारे में सोचने लगते हो। क्या आपको ये सही लगता है? ये कच्ची दारू पीकर न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? राय साहब मुझे माफ कर दीजिए। अरे राय साहब मुझे माफ। ये क्या कर रहे हैं चाचा? पांव छूकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मालिक, मैं कसम खाता हूँ भट्टी वाली दारू कभी नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। देखा, ये सब बातें सुन रहे हो तुम, फिर भी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बेटा, किसी के आत्मसम्मान की परवाह न करने वालों को कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब तुम इसे ऐसी सजा दो ताकि ये मिसाल बन जाए, जिससे दारू बनाने, बेचने और पीने की बात कोई सपने में भी ना सोचे। इस आदमी का सर मुंडवाकर गांव से बाहर निकाल दो। आज से हमारे 48 गांव में दोबारा अपनी ये शक्ल मत दिखाना।